अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अख़रजनी बिहक़्क़ि शफ़ीअ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सरवरे किश्वरी रिसालत आक़ाए नामदार रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह के हुजूर जब वो पेश किया जाए तो अल्लाह उस पर राजी रहे, तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करे। तो कौन ये नहीं चाहता कि जब अल्लाह के हुजूर उसे पेश किया जाए तो अल्लाह उससे खुश हो। तो अगर हम चाहते हैं तो मोहब्बत व अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहें। इसी नियत से मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सामिन इकराम, आज आप हज़रात के सामने कातिबाने वही के जिक्र करने हैं। कातिबाने वही की कल आप हज़रात को मैंने बताया था कि लंबी फहरिस्त है। हज़रत सैयदना मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मदारिजुन नबुव्वत शरीफ की दूसरी जिल्द में इसकी लंबी फहरिस्त गिनाई है। तकरीबन
जो कातिब हजरात थे उनकी 40 की तादाद बताई गई है, और उलमा लिखते हैं कि उनमें कुरान शरीफ की आयत वही के लिखने वाले जो थे उनकी तादाद कमो बेश 21 हजरात की है। उन 21 हजरात में आज मैं सबके नाम खंगाल रहा था, मुताला कर रहा था, तो उनमें 7 तो वो हजरात हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। इनमें सबके ऊपर सरे फिरिस्त कातिब वही में जिसका नाम आता है वो बहुत अजीम शान मखलूक में नबियों के बाद सबसे अफजल आला जिसका मकाम है, जिसे हम अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करते हैं। दूसरे नंबर पर सैयदना फारूक आजम है, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी है, चौथे नंबर पर मौला अली मुश्किल कुशा है। ये 4 खुलफाए राशिदीन में भी हैं और अशरा मुबशरा के अंदर भी ये शामिल हैं। इनके अलावा हजरत साद इब्न अबी वक्कास ये भी कातिब वही हैं, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम ये भी कातिब वही हैं, और दिगर और साहबा इकराम जो बड़े बड़े रुतबे रखते हैं वो भी कातिबान वही में शामिल हैं। खुलफाए राशिदीन के तज़किरे तो गाहे बगाहे होते रहते हैं, लेकिन कुछ वो साहबा हैं जिनके तज़किरे ज्यादातर सुना नहीं जाता है और उनकी सीरतों से लोग वाकिफ नहीं है। 7वें जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं उनका नाम है हजरत तलहा इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आज मैं इन्हीं हजरात में से अलग अलग सहाबी रसूल कातिब वही के मुख्तसर सी झलकियां उनके तज़किरे में इंशाअल्लाह ताला करूंगा। इन्हीं कातिबान वही में एक शख्स हजरत हुज़ैफा इब्न यमान भी शामिल है। ये हुज़ैफा इब्न यमान कौन है? ये राजदार मुस्तफ़ा में से एक सहाबी हैं। ये हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़ात है जितने भी फितने के वाक़यात थे, जितने भी मुनाफिकीन हैं जो छुपे हुए थे, उनमें से हर एक के नाम को हजरत हुज़ैफा इब्न यमान पहचानते थे। बल्कि उलमा लिखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बा कमाल के बाद अगर किसी की मौत हो जाती और जनाजा आता तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ैफा इब्न यमान के पास जाते और पूछते इसका नाम तो मुनाफिकों में नहीं है। हुज़ैफा इब्न यमान कहते नहीं, इसका नाम मुनाफिकों में नहीं है, तो जाकर के जनाजा की नमाज पढ़ते हैं। आप गौर कीजिए कि कितने राजदार होंगे वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुनाफिकीन की फिरिस्त का नाम मौजूद उनके पास था। बल्कि सैयदना फारूक आजम अल्लाह के खौफ से डरते थे और कभी कभी पूछते हुज़ैफा मेरा नाम तो कहीं उस फिरिस्त में नहीं है। हम किस ख्याल खाम में हैं? हम अपने ईमान की फिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर को हम नहीं जानते। हमें पता नहीं आज हम जिस हालत में हैं क्या मरते दम तक इस हालत में रहेंगे भी। अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए हमें। ये हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं, राजदार सहाबी हैं, और उनकी वालिदा भी आशिक़ान रसूल में से थी, हुजूर से बहुत मोहब्बत फरमाती थी। हुज़ैफा इब्न यमान की वालिदा मोहतरमा, अल्लाहु अकबर। हुज़ैफा इब्न यमान से एक अजीम शान हदीस भी अहले बैत इज़ाम की शान में मरवी है। आइए मैं हुज़ैफा इब्न यमान की उस हदीस को भी पेश करूं और हुज़ैफा इब्न यमान की वालिदा मोहतरमा का इश्क भी मैं आप हज़रात के सामने पेश कर दूं। हज़रत सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान खुद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस हो, और इसको अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह में भी मदारजुन नबुव्वत शरीफ में नकल किया है।
शरह सलाम रज़ा में हजरत मोहम्मद खान कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इस हदीस को शरह सलाम रज़ा में नकल किया है। और मुफ्ती फैज़ मोहम्मद उवैसी फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसको शरह हदायत की बख्शिश में नकल किया है। यानी बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को नकल किया है और मशहूर व मारूफ हदीस है। हदीस का मफहूम यह है कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मोहतरमा ने इरशाद फरमाया कि बेटे जाओ और आज ऐसा करो, मगरिब की नमाज तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अदा करना। कहिए सुभान अल्लाह। काश ऐसी माँ मिल जाए जो अपने बच्चों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भेजे। क्या कुछ नसीबी होगी उस बेटे की, क्या कुछ नसीबी होगी उस माँ की। अल्लाह अकबर। अपने बेटों को सही अकीदा उलमा से राब्ता कराओ ताकि उनके अकीदे महफूज रहे, ताकि उनका ईमान महफूज रहे। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान की वालिदा ने अपने बेटे को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए भेजा और सिर्फ इस पर बस न किया बल्कि कहा कि जब नमाज से फारिग हो जाओ ना तो अपने आका से मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाना। अल्लाह। हजरत हुज़ैफा कहते हैं अपने वालिदा मोहतरमा के हुक्म से मैं नमाज मग़रिब अदा करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज मग़रिब मैंने अदा की। नमाज मग़रिब जब मुकम्मल हुई तो नमाज मग़रिब के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इंतजार में था। ये भी एक अदब था कि जब तक हुजूर हुक्म न फरमाए तब तक सहाबा कैसे गुफ्तगू कर सकते थे। आगे जाकर के हुजूर की बारगाह में किसी तरीके की कोई बात पेश न की, न सलाम पेश किया, न मग़फ़िरत की दुआ कराई, बल्कि इंतजार में रहे कि हुजूर मुखातिब हो तो मैं अपनी माँ की अर्जी पेश करूं। अल्लाह अल्लाह। अब हुज़ैफा इब्ने यमान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब के बाद नमाज अदा करते रहे यहाँ तक कि हजरत बिलाल ने इशा की नमाज की अज़ान पढ़ दी। सुभान अल्लाह। अब इशा की नमाज का इंतजार करने लगे। इशा की जमात भी हुजूर की इब्तिदा में अदा की। नमाज इशा होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस की तरफ जाने लगे। अब देखिए अदब सहाबा का कि पीछे से बुलाते नहीं है कि हुजूर मेरी बात सुनते जाइए, मैं अपनी माँ की तरफ से कुछ वसीयत लेकर के आया हूँ, मेरी भी सुनते जाइए। नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मुखातिब न हुए, कोई बात अर्ज न की, हुजूर के पीछे पीछे चलती है। अदब एहतराम के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे अपने घर की तरफ जा रहे, हुजरे पाक की तरफ जा रहे, हुज़ैफा इब्ने यमान पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ कदम चले थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैब की खबर रखने वाले हैं, सामने से अपने चेहरे पाक को हुज़ैफा इब्ने यमान की तरफ मुड़ करके देखा और इरशाद फरमाया, हल अंता हुज़ैफा इब्ने यमान। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया क्या तू हुज़ैफा इब्ने यमान है? कहते मैंने कहा नाम, फिदा का वाबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हाँ मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं हुज़ैफा इब्ने यमान ही हूँ। कहा जा अल्लाह ताला तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। मुद्दा अर्ज नहीं किया गया था कि इस गर्ज़ो गायद से आया हूँ, सलाम लेकर के आया हूँ, माँ की मग़फ़िरत कराने के लिए आया हूँ। कोई अर्ज न किया। उस आका की बारगाह में अर्ज करने की जरूरत क्या है जो जमीन नहीं आसमानों और अर्श आज़म की खबर रखता है। उसकी बारगाह में
अपनी अर्जियां पेश करने की या अपनी आरजुएं पेश करने की क्या जरूरत है, जिसको अल्लाह ने सारे उलूम गैबिया की कुंजियां अता फरमाई है। और फिर मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुज़ैफा आओ, जब आ ही गए हो तो चलो मेरे घर चलो। सुभान अल्लाह। हुजूर अपने घर हुज़ैफा इब्न यमान को लेकर जाते हैं। हुज़ैफा कहते हैं, जब मैं घर में गया तो देखा कि एक शख्स वहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे पाक में इंतजार कर रहा है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया, हुज़ैफा जानते हो ये कौन है? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही जाने, अल्लाह बेहतर जाने, मैं नहीं जानता ये कौन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये आसमान से तशरीफ लाया है और ये अल्लाह का एक मासूम फरिश्ता है। इसकी शान जानते हो? अर्ज की नहीं जानता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये 70,000 फरिश्तों का सरदार है। ये फरिश्ता 70,000 फरिश्तों का सरदार है और वो फरिश्तों में एक एक फरिश्ता 70,000 फरिश्तों के सरदार है। अल्लाह अकबर। मेरा आका ने फरमाया, मकाम समझ लिया फरिश्ते का? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्यों आया है? कहा नहीं जानता या रसूलुल्लाह क्यों आया है। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, ये जमीन पर सिर्फ इसलिए आया है कि मेरी बारगाह में आकर वो मुझ पर रूबरू मुझे सलाम करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। सिर्फ सलाम करने के लिए आया है। अल्लाह के हुजूर उसने इजाजत मांगी कि मौला मैं चाहता हूं कि तेरे हबीब के दरबार में हाजिरी पेश करूं और रूबरू जा करके उनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब की बारगाह में जाते हो तो जाओ, अपना सलाम भी पेश करना और मेरा सलाम भी पेश कर देना। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जाते हो तो तोहफा लेकर के जाओ, मेरे हबीब को तोहफा दे के आना। वो तोहफा क्या है हुज़ैफा जानते हो? कहा नहीं जानता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो तोहफा ये लेकर के आया है, ये हदीस लेकर के आया है कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना व फातिमा तो सय्यदतुन निसाइल आलमीन। ये फरिश्ता ये हदीस लेकर के आया है कि बेशक हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं और उनकी माँ खातूने जन्नत तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है। ये हजरत सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। ये कातिबे वही ऐसे अजमत वाले लोग हुआ करते हैं। इन्हीं कातिबान वही में हजरत तलहा इब्न अब्दुल्लाह भी है, अजीम शान साहब। ये भी अशराए मुबश्शरा में गिने जाते हैं। इनकी कुर्बानी अजीम शान कुर्बानी है। ग़ज़वे उहुद में सबसे ज्यादा अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का किसी को शर्फ मिला वो तलहा इब्न अब्दुल्लाह की जात है। बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि उहुद का रोज तलहा इब्न अब्दुल्लाह के लिए था तो ये बेजा न हो। तलहा इब्न अब्दुल्लाह ने तकरीबन 70 बार तलवारों के हुजूर से रोककर अपने जिस्म पर खाए और कई नेज़े के वार हुजूर से रोककर अपने सीने पर और अपने जिस्म पर खाए। हुजूर की बहुत खिदमत की, यहाँ तक के सबसे ज्यादा तकलीफ तमाम जंगों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जंग में हुई वो ग़ज़वे उहुद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक ग़ज़वे उहुद ही में शहीद हुआ और एक तीर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांतों के करीब जबड़े में फंसा था वो भी ग़ज़वे उहुद ही में फंसा। हजरत सनान नाम के सहाबी थे जिन्होंने अपने दांतों से कसकर उस तीर को निकाला।
यानी बहुत ज्यादा तकालीफें ग़ज़वे उहद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर चढ़ना चाहते थे तो चढ़ने की ज़ाहिरी तौर पर कुव्वत नजर नहीं आ रही थी। मेरे आका ने तलहा को इशारा किया, मुझे इस पत्थर पर चढ़ना है। हजरत तलहा ने अपनी पीठ रख दी और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदम पाक के लिए तलहा की पीठ हाजिर है, आप मेरी पीठ पर कदम रख के पत्थर पर चढ़ जाइए। तलहा इब्ने अब्दुल्लाह ने अपने कदम में अपनी पीठ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखे। ये तो किस्मत थी तलहा इब्ने अब्दुल्लाह की कि हुजूर के कदम में पाक तलहा इब्ने अब्दुल्लाह की पीठ पर रहे। लेकिन ये पीठ नाज कर रही थी और ऐलान कर रही थी, आज मेरा मकाम अर्श आज़म से भी कहीं बाला नजर। जिस कदम के लिए अर्श आज़म तड़प रहा है, जिस कदम के लिए चांद और सूरज तड़प रहे हैं, और जिस कदम को पत्थर अपने ऊपर निशान ले लेता है, वो कदम तलहा इब्ने अब्दुल्लाह की पीठ पर नजर आ रहा। ये तलहा इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अशरा मुबश्शरा में से और कातिब वही में। लोगों की ख्वाहिश है आप आगे आ जाइए ताकि दरमियाने वाज में डिस्टर्ब न हो। आगे जगह खाली आगे आ जाइए। ये बीच में किसके लिए जगह रखी आपने? आ जाइए, आगे आ जाइए। इधर पानी भरा है क्या या कुछ चुभ रहा है? आ जाइए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वालिहिल इकराम व इब्निहिल करीम व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, सहाबा इकराम ने ये अजीम शान कुर्बानियां दी हैं, मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बतों का सबूत पेश करता है, हुजूर उसको सिला भी है। सबसे ज्यादा सहाबा में जिस हस्ती ने कुर्बानी दी वो हस्ती अबू बकर सिद्दीक की जात है। मेरे आका ने कैसा सिला अता फरमाया? अबू बकर सिद्दीक को अपने पहलू में सोने का मकाम अता फरमा दिया। इससे बढ़कर और सिला क्या होता है? और सिर्फ पहलू में न सुलाया बल्कि फरमाया, जिस तरह अबू बकर आज मेरे पहलू में है, क़यामत के दिन इसी तरीके से मेरे साथ उठेगा। और न सिर्फ उठेगा, हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत को जामे कौसर जिस तरह मैं पिलाता हूँगा, अबू बकर भी आपको पिलाता हुआ नजर आएगा। ये सिले मिलते हैं, मोहब्बतें बेकार नहीं जाती हैं, अल्लाह उसके सिले। और इन मोहब्बतों का सिला के साथ अबू बकर सिद्दीक ने नसीहत की कि मेरा विसाल हो जाए तो जनाजे को रोज़े रसूल के सामने रख देना। ये अकीदा भी बता रहा है ना कि अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये है कि कौन आया है, जनाजे में कौन है, हुजूर जानते हैं। और हुजूर रोज़े अतहर में जिंदा है, इसीलिए तो वसीयत की कि मेरा जनाजा रोज़े रसूल के सामने रख दिया जाए और हुजूर की बारगाह में अर्ज किया जाए, आपका रफीक, आपका दोस्त आया है, आपके करीब मदफन होने का इश्तियाक रखता है। और कहा कि ये आवाज देने पर अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन किया जाए, वरना बक़ीए पाक में दफन कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अब जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को रोज़े रसूल के सामने लाया जाता है तो हाल क्या है? अर्ज करने के बाद रोज़े रसूल के दरवाजे अबू बकर सिद्दीक के लिए खुद ब खुद खोल दिए।
खुद ब खुद खोल दिए जाते हैं और न सिर्फ दरवाजे खुलते हैं बल्कि रोज़े अनवर से आवाज आती है कि दोस्त को दोस्त से मिला दो। दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात का शौक रखता है। ये सिला कब मिलता है कि उनके दोस्तों से हम दोस्ती रखें, उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखें। ये नहीं कि इधर भी साजन वावा और उधर भी साजन वावा, वहाबी भी अच्छा, देवबंदी भी अच्छा, राफजी भी अच्छा, सुन्नी भी अच्छा, सब कलमा गो हैं, सब कलमा पढ़ते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, सब रोजा रखते हैं। नहीं, सुन्नी और वहाबी कभी एक नहीं हो सकता, सुन्नी और देवबंदी कभी एक नहीं हो सकता, सुन्नी और राफजी कभी एक नहीं हो सकता। सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो जन्नती फिरका है। इसके अलावा जितने फिरके हैं सब बातिल है, सब जहन्नमी, क्योंकि और किसी का अकीदा कुरान और अहादीस के मुताबिक नहीं है। अगर किसी का अकीदा कुरान और अहादीस के मुताबिक है, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी का है। आज के दौर में जिसको मसलक आला हजरत से पहचाना है। मरहबा। और इस मामले में ये न देखा जाए कि ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामू है, ये मेरा चचा है। नहीं, अकीदे के मामले में रिश्ते नहीं देखे जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो है ईमान लाने के बाद अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर ग़ज़वे बद्र में जब मैं अबू जहल के साथ था और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो आप मेरी तलवार के ज़द में आ गए। अगर मैं चाहता आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा बाप है, बाप को कैसे कत्ल कर सकता हूँ, मैंने छोड़ दिया। अब अबू बकर का जवाब सुनिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान वो तू था क्योंकि बातिल के साथ था, अबू जहल के साथ था, तूने छोड़ दिया। अगर जिस वक्त तू अबू जहल के साथ था, अगर उस वक्त मेरी तलवार के नीचे तू आता तो मैं तुझे बेटा तस्वुर न करता। दुश्मन रसूल समझ करके पर तलवार चला करके तेरे सर को तन से जुदा कर तेरे सर को तन से जुदा कर देता। यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये ईमानी कैफियत है कि ईमान की बात आए, अकीदे की बात आए तो रिश्ते नाते न देखे जाए। इसी तरीके से एक मैदान में हजरत उमर इब्न खत्ताब के सामने उसके सगे मामू आ गए, आस इब्न अशाम, हजरत उमर फारूक आज़म के सगे मामू होते हैं। मैदान में आमने सामने मुकाबला हुआ, एक तरफ भांजा है, एक तरफ मामू है। उमर फारूक आज़म का अपने मामू के साथ मैदान कारज़ार में मुकाबला हो रहा है। सैयदना फारूक आज़म ने अपने सगे मामू को कत्ल करके फिन्नारे जहन्नम कर दिया। ये अकीदा बताया कि जहाँ ईमान की बात आए वहाँ मामू भांजे और चचा भतीजे नहीं देखा जाता है। अगर देखा जाता है तो अकीदे में हुजूर की मोहब्बत देखी जाती है। ये अकीदे हैं। इसी को मसलक आला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुलह हुदैबिया के वक्त सुलह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा भेजा गया। जैसे कुफार की जानिब से उर्वा इब्ने मसूद आया था, जो आप हज़रात ने सुना पहली या दूसरी मजलिस में। इसी तरीके से हुजूर की जानिब से सुलह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को भेजा गया। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, उनकी इज्जत की गई और मक्का वालों ने कहा उस्मान तुम्हारे लिए हरम का दर खुला है, ये काबा हाजिर है, ये सफा मरवा हाजिर है। आप चाहें तो तवाफ कीजिए, उमरा कीजिए, सफा मरवा की सही कीजिए, जो चाहे कीजिए, आपको इजाजत है। लेकिन जो आपका नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है उसके लिए इजाजत नहीं है।
अब उस्मान गनी मसलहत के तौर पर कुछ ना बोलते, ठीक है ना करते तवाब तो ना करते, लेकिन कुछ जवाब तो ना देते। लेकिन उस्मान गनी ने पता है कि हमारे अल्फाज, हमारे अहवाल तारीख बन जाएंगे, लिखे जाएंगे, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए एक नसीहत बनेगी, एक नमूना अमल बनेगी। उस्मान गनी खामोश न रहे, बल्कि इरशाद फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, मैं बगैर अपने आका के तवाफ नहीं कर सकता, मैं सफा मरवा की सही नहीं कर सकता, मैं उम्रा नहीं कर सकता। ये मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें हैं। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को पूछा गया तो कोई मिसाल दे करके आप बताइए आप हुजूर से किस तरह मोहब्बत फरमाते, आप मिसाल देकर हमको समझाइए कि आप हुजूर से किस तरह मोहब्बत फरमाते। तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिसाल देकर समझाया तो हुजूर से हम कैसी मोहब्बत करते हैं, जिसका मफहूम ये है कि हम अपने माल, अपनी औलाद, अपने बाप, अपने रिश्तेदार, अपनी माएँ और शिद्दत प्यास के वक्त ठंडे पानी से जितनी मोहब्बत होती है, इससे ज्यादा हम हुजूर पाक से मोहब्बत करते। तो असल चीज मोहब्बत ही, असल चीज क्या है? मिलकर बोलिए, असल चीज क्या है? मोहब्बत है। और ये मोहब्बत ही तो है कि आप हजरात अपने कारोबार को छोड़कर, अपने काम काज छोड़कर, रात के 11 बजे है आप हजरात यहाँ हुजूर का जिक्र सुनने बैठे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई नाते पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, ये सारी चीजें हुजूर की मोहब्बत ही में तो हो रही है। या और क्या हो रहा? किसी के ऊपर कोई दबाव है? किसी को जबरदस्ती लाया गया है? नहीं, ये जितने आए सब मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, अल्लाह में सहाबा के जुमरे में उठाए, और जो भी आफतें मुसीबतें बलाए हैं अल्लाह उन सबको जिक्र मिलाद पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, सबकी रोजियों में बरकत अता फरमा दे, और जितने भी रुके हुए काम हो अल्लाह उन तमाम रुकावटों को दूर फरमा। बस इसी पर मैं अपनी तकरीर को यहाँ पूरी करता हूँ। जाने अनजाने में कोई मुझसे खता हुई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व